नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरा आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का विषय मैंने लिया है कि हेमिप्लेजिया, पक्षवध जो बोलते हैं आयुर्वेद में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जो प्रिस्क्रिप्शन है, रेडीमेड औषध पत्रक जिसको बोलते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ज्यादातर वो पतंजलि ने बनाया हुआ पत्रक है। So, as you know that I am MD in Ayurvedic Medicine and MD in Ayurvedic Physiology. For paid online consultation, you can definitely WhatsApp me on 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, हेमिप्लेजिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का आधा हिस्सा, आइदर राइट साइड और द लेफ्ट साइड, काम करना बंद कर देता है। जैसे मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूं तो ये बिल्कुल मूवमेंट बंद हो जाएगी, मेरा बोलना भी बंद हो जाएगा। ठीक है। ये शरीर में दाएं या बाई और हो सकता है। और दिमाग के, ध्यान से सुनिए, दिमाग के बाएं हिस्से को स्ट्रोक होने पर शरीर का दायां हिस्सा प्रभावित होता है। मतलब यहां पर कुछ प्रॉब्लम है मेरे को, तो मेरे राइट हैंड एंड राइट लेग्स को प्रॉब्लम हो सकता है। मेरे ब्रेन में राइट साइड को कुछ शिकायत हो गई, जैसे थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, हिमरेज है, दाहिने राइट साइड को हो गई, तो मेरा लेफ्ट साइड जो है ना वो पैरालाइज हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रालैटरल। ऐसा है, ये देखिए, ब्रेन का यहां पर प्रॉब्लम है, नीचे वाला अपोजिट साइड पे जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम है तो ये अपोजिट साइड पर उसका इफेक्ट करेगा। इसको कॉन्ट्रालेटरल पैथोलॉजी बोलते हैं। हेमिप्लेजिया होने पर आपके शरीर का आधा हिस्सा निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक इसमें थोड़ी बहुत हलचल हो सकती है। इसीलिए कभी कभार डॉक्टर लोग बोलते समय पैरालिसिस बोलने के बजाय पैराप्लेजिया बोलते हैं। तो मतलब पैरेसिस बोलते हैं। पैरेसिस, पैरेसिस का मतलब टोटल पैरालिसिस नहीं है, पैरेसिस है, पार्शली वो डैमेज हो गया है। डॉक्टर्स की मानो तो कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक्सट्रीमिटीज नहीं, पूरा का दो, टू एक्सट्रीमिटीज एंड टू लो अपर एक्सट्रीमिटीज एंड टू लोअर एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैर चारों के चारों डैमेज हो सकता है। उसका पूरा का पूरा क्वाड्रुप्लेजिया ऐसे बोलते हैं। क्वाड्रू का मतलब चार होता है, दो हाथ और दो पैर पूरे डैमेज हो गए। ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रोक के कारण मांसपेशियों पर गहरा असर पड़ता है। हमारा कनेक्शन रहता है ब्रेन से लेकर मसल्स तक, उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर कनेक्शन। नर्व का, चेतना तंतु का हमारे मसल्स के ऊपर कांटेक्ट होता है और उसमें डैमेज हो जाता है, उसमें कमजोरी आ जाती है। उसमें ज्यादातर हमारी जो मसल्स की पावर है, तो मसल पावर लॉस हो जाता है। और वो क्या होता है, उसके जो मतलब प्रोग्रेस है, जैसे कि मानो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया पेशेंट को, आयुर्वेद हॉस्पिटल में या एलोपैथी हॉस्पिटल में, तो पहले आने के बाद जो मसल्स हिलाने की ताकत होती है वो जीरो होती है, जीरो, कुछ भी हलचल नहीं होती। ये देखिए, मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपके करके दिखाऊंगा। हम पेशेंट को बोलते हैं जरा हाथ हिलाइए, हाथ हिलाइए, कुछ नहीं हाथ हिला पाता। उसके बाद एक 15 दिन के ट्रीटमेंट के बाद, चाहे वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हो, एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो, कुछ फर्क गिर सकता है। जैसे कि मैंने 15 दिन के बाद पेशेंट को बोला थोड़ा सा उंगली हिलाओ, तो वो थोड़ा थोड़ा ऐसा हिला सकता है, जिसको फ्लिकरिंग मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लिकरिंग। अपनी जगह पर ही थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करने लगेगा, वो ग्रेड 1 होगी, मसल पावर थोड़ी सी आ गई उसमें। उसके बाद हम बोलते हैं और थोड़ा सा कोशिश कीजिए, और 15 दिन के बाद, तो वो भी कर सकता है और इधर उधर हिला सकता है हॉरिजॉन्टली। वो अपलिफ्ट नहीं कर सकता, फिर हॉरिजॉन्टली हिला सकता है, तो उसको पावर 2 बोल दिया गया है। ठीक है। आगे चलकर और एक 10 दिन हो गए तो वो बोलेगा हाँ चले, अभी उठाओ, अभी उठाओ हाथ, तो थोड़ा थोड़ा वो उठाने की कोशिश करेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो पावर 3 हो गई। हम डॉक्टर लोग बाद में क्या बोलते हैं कि ये तो हो गया, हलचल भी हो गई है, अभी आपकी पूरी ताकत आ गई है, अभी मेरा हाथ इसके ऊपर है, आप जोर से मेरा हाथ ढकल दो और ऊपर चलाओ। तो ये जोर से मतलब एंटी ग्रेविटी भी है और एंटी रेजिस्टेंस भी है, तो वो 4th ग्रेड हो गई। और हमारी जो नॉर्मल ग्रेड होती है, मसल पावर होती है, वो 5th ग्रेड की होती है। तो ऐसा हमें प्रोग्रेस देखना मिलता है कि फ्रॉम पावर 0 टू हाउ ही प्रोसीड्स टू द पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 एंड पावर 5, दैट इज द नॉर्मल पावर। आगे चलते हैं, इसके बारे में और कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा ये देखिए, पक्षवत के कारण जानना बहुत जरूरत है। ज्यादा से बहुत सारे कारण है, फिलहाल उसमें 3 महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस या हेमिप्लेजिया या आयुर्वेद के हिसाब से पक्षाघात या पक्षवध की बीमारियां हो सकती हैं। अंग, हाथ पैर लूला पड़ना, मतलब उसमें पूरी ताकत चली जाना। तो पहला कारण है थ्रोम्बोसिस। ये खून की गुठली होती है, स्थायी स्वरूप की गुठली होती है। जैसे आप जानते हैं ना
कि जब फैटी सब्सटेंसेस हम ज्यादा खाते हैं, कोलेस्टेरॉल बढ़ जाता है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाता है ना। कोलेस्टेरॉल की लेवल अबाउ 200 मिलीग्राम परसेंट होती है, ट्राइग्लिसराइड की लेवल अबाउ 150 मिलीग्राम परसेंट होती है। आप तो ये जानते हैं, बैड कोलेस्टेरॉल, गुड कोलेस्टेरॉल। तो ये बिगड़ जाने के बाद हमारी जो रक्त वाहिनी है, जिसको आर्टरीज बोलते हैं, पहले तो एजिंग की प्रोसेस से वो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है। बाद में जब कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट हो जाएगा तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। वो जैसी कॉर्नरी आर्टरी जो हृदय की है, उधर जैसे वो मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, कोलेस्टेरॉल डिपॉजिट हो जाता है, उसी तरह ब्रेन में भी जो रक्त वाहिनी है उसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। उसी तरह किडनी जो है हमारी, रीनल रीनल आर्टरी जो है, उधर भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। ध्यान से सुनिए। तो उधर से कुछ रक्त की गुठली निर्माण हो गई और वो ब्लॉक कर दिया उन्होंने, जो ब्लड वेसल का जो खून बहने वाला जो ट्रैक्ट है वो ब्लॉक कर दिया, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। तो इसके द्वारा जब हेमिप्लेजिया होता है तो धीरे धीरे 8-15 दिन में पेशेंट कंप्लेंट करने लगता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे बीच बीच में चक्कर आने जैसा लगता है, मेरे को थोड़ा सा ताकत कम लग रही है। तो ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसीजर रहेगा। एम्बोलिज्म है, ये भी खून की गुठली है, फिर ये घूमने वाली गुठली है। जैसे कि कई लोगों के पैरों में वेरिकोज वेंस की शिकायत हो सकती है, कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, और उधर से वो जो खून की गुठली है वो निकल कर घूमती रहती है खून के द्वारा और इधर अटक जाती है हमारी ब्रेन में, तो उसको बोलते हैं एम्बोलिज्म। ठीक है, उसका सब एक्यूट ऑनसेट होता है, मतलब कल तक वो पेशेंट ठीक था, एकाएक उसके सिर में दर्द चालू हो गया, थोड़ा सा फेंटिंग अटैक, बेशुद्ध अवस्था आ गई और हाथ पैर में ताकत कम हो गई। ये सब एक्यूट बोलते हैं। मतलब 8-15 दिन का हिस्ट्री नहीं है, हमें 1-2 दिन की हिस्ट्री मिल जाती है एम्बोलिज्म के लिए। कभी कभार इसके फास्ट भी मतलब कुछ घंटे की ये वो मतलब शिकायत पैदा हो सकती है। ब्रेन हिमरेज तो इतना एक्यूट होता है, अशुकारी बोलते हैं आयुर्वेद में। मतलब उसमें एक अभी अभी ठीक था और गिर गया, अभी अभी खड़ा था गिर गया, और एडमिट कर दिया तो लोगों को तुरंत एमआरआई कर दिया तो पता चला कि उसका हाइपरटेंशन की पहले वाली प्रॉब्लम थी, अभी उसके ब्रेन में हिमरेज हो गया है, वो आर्टरी ब्रेक हो गई। तो ज्यादातर उसका कारण ब्लड प्रेशर एक का एक बढ़ जाना, एक का एक बढ़ जाना का इधर लिखा है मैंने, शुट होना। हाँ, जैसे कि नॉर्मल 120/80 mm ऑफ 80 होता है ना, तो वो नीचे वाला जो आंकड़ा है ना 80, वो 130-140 ऊपर वाले तक पहुंच जाता है। मतलब ऊपर वाला तो और ऊपर जाएगा, 200/140 एक आंकड़ा, 200/140 सिस्टोलिक 200 हो गया, डायस्टोलिक 140 हो गया। अरे बाप रे, ओ माय गॉड, ओएमजी। तो इसके द्वारा हमारी रक्त वाहिनी फट जाती है, तो उसके द्वारा ब्रेन हिमरेज होता है। कई कबार इतना प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो जाता है, हाँ ज्यादा हो जाता है, तो आदमी मर जाएगा, तुरंत मर जाएगा। थोड़ा सा सिमरेज है, बिल्कुल मामूली सी है, तो वो बच सकता है। फिलहाल कई कबार उसके कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, ये तीनों कारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सब पैथी पर विश्वास रखें, एलोपैथी आयुर्वेद, मगर कुछ बातें आपको भूलना ही नहीं है। चाहे वो हार्ट अटैक हो या चाहे वो स्ट्रोक, इसको 3 शब्द है, ध्यान से सुनिए। स्ट्रोक बोलते हैं, स्ट्रोक, STROK। दूसरे क्या बोलते हैं, ये जो अटैक आ गए उधर, तो हेमिप्लेजिया का अटैक आ गया बोलते हैं। हाँ? तीसरा एक शब्द है सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं, CVA। सेरेब्रो मतलब यहां पर सेरेब्रो सेरेब्रो CVA वैस्कुलर एक्सीडेंट। हाँ, तो ये ब्रेन हिमरेज एक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें चाहे वो हार्ट अटैक हो चाहे वो ब्रेन अटैक हो, आपको पेशेंट को जितना जल्द उतना हॉस्पिटल में एडमिट करना ही होगा। इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिशन की जरूरत है, क्योंकि उधर क्या करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि थ्रोम्बोसिस है या एम्बोलिज्म है या हिमरेज है। हिमरेज है, ज्यादा है, तो आदमी मरने वाला है, एक आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे में मरने वाला है। थोड़ा थोड़ा हिमरेज है तो कई कबार डॉक्टर बोलते हैं नहीं सर्जरी करनी पड़ेगी, तुरंत वो खून निकालना पड़ेगा प्रेशर ना आने के लिए। कई कबार बोलते हैं कि नहीं भैया हिमरेज वगैरह कुछ नहीं है, थ्रोम्बोसिस लगता है हमें, तो उसके लिए एंटी थ्रोम्बोलाइटिक, वो जो गुठली है ना वो पतली कर कर निकाल देना है उधर से, वो ऑब्स्ट्रक्शन जो बन गया वो निकाल देना है हमें, है ना। तो उसके लिए भी आपको थ्रोम्बोसिस के लिए एंटी, एंटी का मतलब अपोजिट, थ्रोम्बोसिस, हाँ एंटी, या थ्रोम्बोलाइटिक बोलते हैं, मतलब थ्रोम्बोलाइसिस का मतलब थ्रोम्बोस को विनाश करना है हमें, गुठली निकाल देनी है। तो उसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन रहते हैं, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, वो आपको पहले 4 घंटे में मिल गया पेशेंट को,
तो पेशेंट का बहुत फायदा होने वाला है। उसका जो बाद वाला डैमेज है ना वो रुकने वाला है। तो ये ध्यान से सुनिए, ये सब बातें कहीं भी कहीं भी आपको ये यूट्यूब पर नहीं मिलेगी बातें। ये देखिए, पक्षवध होने के बाद क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो पहले तो है पैरेसिस, मैंने बोल दिया, पैरालिसिस बोल दिया। हाँ, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस जो है ना वो निकल जाएगा। चलने में परेशानी होगी, चल नहीं पाएगा वो। खाने में खा नहीं पाएगा, खाने में परेशानी। बोलने में परेशानी होगी, चीजों को ऐसे पकड़ नहीं पाएगा वो। मांसपेशियों को थकान आ जाएगी। और तालमेल जो बोलते हैं ना, बैलेंस, गेट चलने के समय वो कभी आना, ये सब शिकायत हो सकती है। तो उसके लिए अभी आयुर्वेद का जो एक प्रिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ज्यादातर ये जो है ना, बाद में जब एक दो तीन मतलब हो गए 8 दिन, और उसके बाद आपको जो रेसिडुअल डैमेज बोलते हैं, जो हमारी हलचल कम हो गई है, उसके लिए बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। मतलब शमन चिकित्सा भी होती है, और कई कबार आयुर्वेद की जो पंचकर्म या केरलियन ट्रीटमेंट्स है वो बहुत फायदेमंद है। आयुर्वेद ने बोला है पक्षाघाते विरेचनम, पक्षाघात के पेशेंट को शुद्धि करने के लिए विरेचन देना चाहिए, लैक्सेटिव देना चाहिए। कुछ ना कुछ उसकी टट्टी अच्छी साफ होनी चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि पक्षाघात पैरालिसिस में दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है। पहली चीज जो है वो वात दोष है। हाँ, क्योंकि हलचल जो है, मूवमेंट जो है, वो वात बायो एनर्जी ही करता है। तो यहाँ पर वात दोष में प्रॉब्लम आ गया, बिगाड़ आ गया, तो उसके लिए बस्ती नंबर 1 की चिकित्सा है। नंबर 1, मेडिकेटेड एनिमा, अनुवासन बस्ती हो या राजयापन बस्ती हो या अस्थापन बस्ती हो, ये बस्ती देने से फायदा मिलता है। दूसरी एक चीज है कि जब भी ऊपर वाले हिस्से में प्रॉब्लम आता है ना, जिसको बोलते हैं हम क्या, ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि, थोड़ा थोड़ा संस्कृत, जत्रु मतलब ये बोन होते हैं ना, उसके जत्रु बोलते हैं क्लैविकल। तो क्लैविकल के ऊपर भाग में जो भी बीमारियां हैं, उसके लिए नासा ही शिरोसोद्वार, हमारे ब्रेन का एक डोर है, डोर, अंदर जाने वाला रास्ता, वो नाक में से जाता है। हाँ, इधर इधर हम नेजल ड्रॉप्स डाल देते हैं, उसको नस्य चिकित्सा बोलते हैं। तो नस्य चिकित्सा या पक्षाघात में बहुत फायदेमंद होती है। ये वात की बीमारी होने के कारण स्नेहन और स्वेदन, अंग के पूरे ऑयल मसाज करने से बहुत फायदा मिल जाएगा, फोमेंटेशन देने से फायदा मिल जाएगा। तो बस्ती मैंने बोल दिया, हाँ, विरेचन बोल दिया, है ना। और ये क्यों विरेचन है, तो यहाँ पर मज्जा धातु है और पित्त दोष का भी संबंध है। हाँ, रक्त रक्त का जो बोला है ना, सीरा कंडरा, थोड़ा थोड़ा जो मेडिकल स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं उनको फायदा मिल जाएगा। पक्षाघात की संप्राप्ति आप देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, तो उधर कुछ हद तक रक्त का संबंध है, कंडरा का संबंध है, और रक्त का पित्त संबंध है। और पित्त दोष की सबसे बड़ी चिकित्सा है शोधन चिकित्सा, वो विरेचन है। इसीलिए आयुर्वेद का एक सूत्र है, पक्षाघाते विरेचनम, पक्षाघाते विरेचनम। डॉक्टर देशपांडे साइंटिफिक बोल देते, सामान्य जन के भी लिए बोल देते, फिर बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो सब समझा देते हैं साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। दिव्य रस, राजरस, ये सब जो टैबलेट्स वगैरह है ना, मेरी एक प्लेलिस्ट है भैया, मेरा मोबाइल ऐप भी है, वहां पर इतनी बहुत सारी मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में चर्चा किया है। बिल्कुल कंटेंट्स क्या है, उसकी एक्शन कैसी होती है, तो यहाँ पर मैंने ज्यादातर ये फोकस नहीं करूंगा कि हर एक टैबलेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वो आपको उधर देखना पड़ेगा अलग प्लेलिस्ट में। हाँ, आयुर्वेदिक मेडिसिन करके है, ठीक है। तो रसराज रस 1 से 3 ग्राम, प्रवाल पंचामृत जो है वो डाइजेस्टेंट है, 10 ग्राम लेनी है। पुनर्नवादी मंडूर शोथ कम कर देता है, पुनर्नवा इज द बेस्ट डायूरेटिक, उससे सेरेब्रल इडिमा कम हो जाता है। मंडूर तो हमारी लोहो की ताकत बढ़ाता है, खून की ताकत बढ़ाएगा। पुनर्नवादी मंडूर जो है 10 ग्राम लेना। मुक्ता पिष्टि क्या करेगी, जो उष्णता पैदा हुई है ना, ब्रेन हिमरेज, ये सब हिमरेज वगैरह की बात आती है तो पित्त दोष आ जाता है। तो पित्त को शांत करना है तो मुक्ता एक बहुत ठंडा ठंडा कुलकुल दवा है, 4 ग्राम। एकांग वीररस इज ए वेरी स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर हेमिप्लेजिया, आयुर्वेद ने बताया, एकांग वीररस 10 ग्राम। ये सब औषधियां आपको मिलाकर 40 पुड़िया बनानी है। प्रातः एवं सायं, भोजन से आधा घंटा पहले, या पानी के साथ, वात वाले जो लोग हैं, हाँ, कफ वाले, उनको गुनगुना पानी के साथ दे सकते हैं। शहद, कफ प्रकृति वाले जो लोग हैं उनके लिए शहद के साथ दे सकते हैं। जो पित्त वाला वात वाला व्यक्ति है उसके लिए मलई के साथ ये सब दवा दे सकते हैं। दिव्य त्रयोदशांग गुगुल, पतंजलि का ये त्रयोदशांग गुगुल है। और मेधावटी है, ब्रेन के ऊपर काम करने वाली, मेधा का मतलब इंटेलिजेंस। शिलाजित रसायनवटी है, सब धातुओं के ऊपर, मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए शिलाजित काम करता है। सो एक एक गोली, त्रयोदशांग गुग्गुल की एक गोली, मेधावटी और शिलाजित रसायनवटी, 3 गोली, 3 गोली लेनी है एक दफा। उसके सुबह और शाम लेनी है। नाश्ता, दोपहर भोजन एवं रात्रि भोजन के आधे घंटे के बाद 3 दफा ले सकते हैं।
गुनगुने जल के साथ ये आप टैबलेट बिल्कुल ले सकते हैं। इसके साथ दिव्य अश्वगंधा चूर्ण, ये पाउडर है। अश्वगंधा भी मसल्स के ऊपर, नर्व्स के ऊपर बहुत अच्छी काम करती है। 100 ग्राम लेनी है। वातारी चूर्ण, वात वात जो है ना वो इधर शत्रु जैसा बन गया है, तो उसका शत्रु का नाश करने वाली दवा वातारी चूर्ण 50 मिलीग्राम। ये दोनों मिलाकर आधा आधा चम्मच प्रातः सायं दूध के साथ। मिल्क इज ए वेरी गुड प्रोटीन, एक सर्व उत्कृष्ट रसायन है सर्व धातुओं के लिए। मस्तिष्क के लिए दूध बहुत अच्छा है। ये दूध के साथ आपको सेवन करना है। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि इसका प्रिस्क्रिप्शन कैसा है। मेरे प्यारे दोस्तों, किसी को भी कौन सी भी शिकायत है तो डॉक्टर देशपांडे के पास एक बहुत सारी इंटरेस्टिंग टीम है। आयुर्वेदिक फिजिशियन, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक सेक्सो, सब तरीके से। आप सिर्फ मेरे को व्हाट्सएप करना है पेड कंसल्टेशन के लिए 9226810630। डिस्क्लेमर, कभी भी मैं मेडिसिन बताता हूं तो सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट अलाउड। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके वीडियो लाइक, शेयर और मेरा चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब करते होंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। डॉक्टर देशपांडे आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक